उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट नहीं आने के कारण प्रदेश भाजपा नेताओं के भीतर जारी टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार राज्य में एक ऐसी योजना चला रही है जिसको देश के अन्य राज्यों को भी अपने यहाँ लागू करना चाहिए। इस बैठक में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह प्रत्येक राज्य के प्रमुख मंदिरों के विकास की योजना बनाने की बात कही गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना पर जोर देना चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ भारत अभियान पर भी जोर देने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में राज्यों की कुछ योजनाओं की तारीफ हुई। पीएम मोदी ने कहा कि अलग राज्यों की सफल और विशेष योजनाओं को प्रत्येक राज्य को अपनाना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने असम सरकार की पारदर्शी रोजगार योजना की तारीफ की, फिर यूपी की ग्राम सचिवालय व्यवस्था की तारीफ हुई। त्रिपुरा की हमार सरकार योजना, गुजरात की दिन में बिजली किसान सूर्योदय योजना और बिहार सरकार की अवैध खनन की रोकथाम को लेकर उठाए कदम की पीएम मोदी ने तारीफ की। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से इन कार्यक्रमों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्यों में रोजगार और आरोग्य मेले बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएं। अमृत सरोवर योजना को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को चलाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना को लागू कराने के निर्देश दिए। इसमें विकास भी विरासत भी योजना पर भी खूब जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए आगामी उपचुनाव के संदर्भ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन बड़ा है या सरकार बयान से भाजपा में अंदरूनी कलह की चर्चाएं जोरों पर हैं। बयान के बाद से भाजपा और सपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुनील भराला और राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने मौर्य के बयान का समर्थन किया है, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिला है। फतेहपुर जिले में डिप्टी सीएम के बयान को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और अन्य सपा नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता सुनील भराला ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की बात कही है, जबकि राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने योगी सरकार में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन घटनाओं को राजनीतिक गलियारों में डिप्टी सीएम के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेमलाल साहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद भाजपा में मंथन जारी है और डिप्टी सीएम के बयान पर सपा और भाजपा के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। उनका मानना है कि इस बयान से पार्टी में अंदरूनी कलह की चर्चा है, लेकिन इसका उपचुनाव पर कोई प्रभावी असर नहीं दिखेगा। हालांकि जनहित के मुद्दों पर शासन और प्रशासन की संजीदगी की कमी से इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सोहेल अहमद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन से भाजपा हताश हो चुकी है और योगी सरकार की कार्यशैली से उनके नेता भी संतुष्ट नहीं हैं। हाल ही में योगी सरकार की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम के बयान से भाजपा संगठन में मतभेद की चर्चा है और आगामी उपचुनाव में चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं, जिससे सपा को फायदा हो सकता है। नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से क्यों किया किनारा? वैसे तो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं जाना उनके प्रचलन में रहा है। अक्सर वे इस बैठक को इग्नोर करते रहे हैं, पर हर बार बैठक में न जाने का कोई न कोई कारण मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। इस बार उनका नीति आयोग की बैठक में न जाना सवाल बन गया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नाराज सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से खुद को अलग रखा। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के नहीं जाने के फैसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार बैठक में गए बिना ममता बनर्जी की तरह पीएम मोदी और एनडीए को बड़ा झटका दे दिया। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि आखिर किस मुंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में जाते। लाख मांगने और काफी कोशिश करने के बाद विशेष राज्य का दर्जा मिला तो नहीं। केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी।
सो इस बार नीति आयोग में जब जाने की बारी आई तो वो जानते थे कि इस बैठक में मिलना जुलना तो कुछ है नहीं। बेकार में समय क्यों खराब करते नीतीश कुमार। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई दिल्ली में मई 2023 को आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तब यह कारण सामने आया कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के पहले ही नीतीश कुमार ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कह चुके थे। तब विरोध स्वरूप पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तर्ज पर सीएम नीतीश कुमार ने भी नीति आयोग की बैठक से किनारा किया। अगस्त 2022 में भी आयोजित नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए थे, लेकिन तब कहा गया था कि इस बार नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से उबरे थे और फिलहाल अपनी कमजोरी से वे जूझ रहे हैं। वो चाहते थे कि नीति आयोग की बैठक में उनका प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री करें। चूंकि इस बैठक में मुख्यमंत्री ही शामिल हो नहीं सकते हैं, तब इस बात की पुष्टि भी हुई थी। खुद सीएम स्वास्थ्य की वजह से पिछले कुछ हफ्ते से जनता दरबार नहीं लगा रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए पीएम मोदी की ओर से आयोजित रात्रिभोज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि इस बार बिहार के 2 उप मुख्यमंत्रियों ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के सदस्य पहले से ही हैं। ये सभी लोग बिहार के संदर्भ में बात अच्छी तरह से रखेंगे और बिहार के विकास को लेकर जो प्रस्ताव रखा जाएगा वह मिलेगा भी। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश कहते हैं कि वैसे तो सीएम नीतीश कुमार का कोई आधिकारिक बयान इस संदर्भ में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बिहार विधानमंडल के सत्र में विपक्ष ने विशेष राज्य के दर्जा पर एनडीए की सरकार को घेरने की कोशिश की, इसके जवाब में बचतेपचाते यह कह तो गए कि बजट में मिलना शुरू हुआ है, आगे भी मिलेगा। पर कहीं न कहीं विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिलने को लेकर एक कसक तो उनके भीतर रह गई होगी। ऐसे में यह माना जा सकता है कि नीति आयोग की बैठक में न जाना एक प्रतीकात्मक विरोध हो सकता है। खबरों में आज बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।